मेरा राजा बेटा बिल्कुल नहीं रोते। मम्मा आपको डॉक्टर के पास लेके जाएगी ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ, वो औरत बच्चा लेके जा रही ना, उसके पीछे। मदद कीजिए। क्या हुआ मैडम? भाई साहब मेरी चेन लेके भाग गया, पकड़िए उसे, पकड़िए। चिंता मत करो, मैं भी लाता हूँ। मेरी चेन लेके भाग गया वो आदमी। वो चोर मेरी चेन लेकर चला गया है और मैं क्या करूँगी? अपने बच्चे का इलाज कहाँ से कराऊंगी? अब रोने से क्या फायदा, ये लो पानी पी लो। बहन जी, चीखने चिल्लाने से क्या होगा? जाओ और जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखो। अरे अरे हटो जरा, बाजू हटो, देखने तो क्या। अरे ये तो मीनू है। क्या हुआ? क्या हुआ मीनू? ताई, ताई वो चोर मेरी चेन लेके चला गया ताई। चेन किस के ले गया? तू यहाँ क्या कर रही थी? ताई मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रही थी ताई, उसके पेट में ट्यूमर है और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बोला है ताई। मैं तो उसी चेन के भरोसे थी कि वो चेन बेच के उसको ऑपरेशन कराऊंगी ताई। मैं अब क्या करूंगी? मत रो, मत रो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भाई आजकल यहाँ रोज चोरियां हो रही, क्या जरूरत है इनको चेन पहन के निकलने की? अरे जब चेन है तो पहनेगी ना। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे थे? चोर को पकड़ नहीं सकते थे? हमारे आने के पहले उन्होंने निकल गए थे ताई। तुम मदद तो कर नहीं सकते, सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो और अब जान बखा रहे हो। जाओ यहाँ से, जाओ। चल बेटा, चल, चलो चलो। लेकिन ताई, ताई आदित्य को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ले जाएंगे, 10 मिनट बाद ले जाएंगे। इस हालत में हॉस्पिटल जाएगी? पहले आराम कर ले, घर चल। इस हाल में जाएगी तू? चलो चलो चल, चल। अरे हटो, हटो यहाँ से, तमाशा देखने खड़े हो जाते हैं बस। आ जाओ, आओ, आजा बेटा, चल यहाँ बैठो। अरे ताई, आप यहाँ? तू यहाँ घर बैठा बैठा क्या कर रहा है? मीनू के साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकता था? अरे शुक्र मनाओ कि इन दोनों की जान बच गई, वरना उन बदमाशों ने तो इनकी जान ही ले ली थी। क्या हुआ क्या? अरे किसी ने इसके गले से चेन खींच ली। देख, गले पे चोट भी लगी है। अस्पताल जाएगा ना तो इसका इलाज भी करवा देना। ताई, मैं भी कितना बदकिस्मत हूँ। 2 महीने पहले मेरी नौकरी चली गई, अनुष के पेट में ट्यूमर हो गया। मैंने ही कहा था मीना को कुछ दिन के लिए सोने की चेन अपने गले में पहने रखो, जब अनुष का इलाज होगा तो हम ये चेन बेच देंगे। हमारी आखिरी बस पे चली गई, हम अनुष को कैसे बचाएंगे हम लोग? अरे कैसी अशुभ अशुभ बातें कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं होगा अनुष को, मैं हूँ ना। लो, ये लो, इसे रखो, ये इसके इलाज के काम आएगी। नहीं नहीं ताई, हम ही नहीं ले सकते। यह आपके पति की आखिरी निशानी है, यह आपके लिए अनमोल है। अनमोल है, लेकिन अनुष के इलाज से या तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा अनमोल नहीं है। लो रखो इसे। नहीं ताई, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे मांग लेंगे। ठीक है, तो आज से ये तुम्हारी अमानत है मेरे पास। जब भी जरूरत हो ना तो मांग लेना। और अब मैं ना यहाँ से सीधा मंदिर जाऊंगी और अपने भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अनुष जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और तुम ना जाते जाते पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा देना। अपना ध्यान रखना बेटा, मैं चलती हूँ, मुझे अभी वासु को किराया भी देना है। अरे तू जा रहा है वासु? अब आ गई ताई, मुझे तो लगा कि आपके टाइम पे आने वाले प्रतिज्ञा आज तोड़ जाएगी। अरे बेटा, मैं तो सीधी तुम्हारे ही घर आ रही थी, वो रास्ते में मीनू मिल गई। उस बेचारी के गले से किसी ने ना सोने की चेन खींच ली। उसका बेटा भी बीमार है, बस उसे लेकर सीधा उसके घर छोड़ा और अब तुम्हारे पास आ गई। अब यहाँ क्यों खड़ी है? आई ना चल। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जाना है ना, ये लो इस महीने का किराया। थैंक यू सो मच ताई। ताई मैं सोचता हूँ कि अगले महीने से मैं आपसे किराया नहीं लूंगा। क्यों भाई, क्यों किराया नहीं लोगे? मैं किराएदार हूँ, तुम मकान मालिक हो, किराया तो लेना ही पड़ेगा। ताई आप मेरे लिए किराएदार से बढ़कर हैं। आप मेरी ताई, हम सब की ताई। और जब से मम्मी पापा थे तब से आप उस घर में रह रही। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन रिश्ते अपनी जगह हैं और पैसे अपनी जगह। अच्छा ताई, मैं अभी नागपुर जा रहा हूँ बेला दीदी के यहाँ। अरे एक मिनट, ये ना मेरी तरफ से बेला को दे देना। अरे वाह, मुझे लगा आप भूल गई। वैसे भी आपके हाथों की बनी पूरन पोली उसे बहुत पसंद है। अच्छा ताई, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन 1 घंटे में है। हाँ हाँ चलो चलो बेटा, मैं अब यहाँ से ना सीधा मंदिर ही जाऊंगी। अच्छा ताई, मैं बाइक से जाऊंगा, स्टेशन पे बाइक पार्किंग में जमा कर दूंगा, फिर वहाँ से ट्रेन से निकल जाऊंगा। ठीक है बेटा, बाइक ध्यान से चलाना। जी ताई। ठीक है बेटा। ठीक है ताई। आ जा। ओके, ये उधर नहीं, इधर, घर इधर है। हे भगवान, सुबह सुबह शुरू हो गए हैं ये लोग।
मुझे पता है कि तुम मेरा बार बंद कराने पे तुली हुई। देखता हूँ कि कौन मेरा बार बंद कराता। अरे ताई, तुम यही खड़ी हो, गए नहीं अब तक? देखा तुमने वासु, ये रॉबर्ट ने अपना धंधा सुबह सुबह ही शुरू कर दिया है और मुझे डराने के लिए कैसे घूर रहा था। अरे ताई, तुम्हें मंदिर के लिए देर हो रही है, तुम जाओ। चली जाऊंगी, लेकिन इसका बार मैं बंद करवा के रहूंगी। ताई, तुम भी किस झमेले में पड़ रही हो? अरे मुझे किसी झमेले की चिंता नहीं है, लेकिन इसका बार तो मैं बंद करवा के ही रहूंगी। ताई, रॉबर्ट अच्छा आदमी नहीं है, इससे उलझना ठीक नहीं है। क्या करेगा? मार देगा ना मुझे जान से। कोई बात नहीं वासु, अच्छा होगा, थोड़ा जल्दी चली जाऊंगी तुम्हारे अंकल के पास। ताई, आप समझने की कोशिश करो। सब समझती हूँ मैं, बहुत जल्द पुलिस कमिश्नर के पास जाके इसकी शिकायत करूंगी। अरे वासु, तुम जाओ ना, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। जाओ 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 तुम। ठीक है, मैं चलता हूँ। हर्षद जी, जरा 1 मिनट बाहर आइए। आई एम सॉरी, बच्चे का ट्यूमर बढ़ गया है, अब इसको ऑपरेशन करके ही निकालना होगा। डॉक्टर, ये दवा से ठीक नहीं हो सकता? जी नहीं, और आप लोगों के पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। आप लोग जितना लेट करोगे, बच्चे के लिए खतरा उतना ही बढ़ेगा। ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा आएगा डॉक्टर? कम से कम 60-70 हजार रुपए। 60-70 हजार? मैं आप लोग की प्रॉब्लम समझती हूँ, बट फिर भी मैं मैनेजमेंट से बात करूंगी कि वो मेरी फीस का चार्ज ना ले, लेकिन मेडिसिन और हॉस्पिटल के लगभग खर्चे मिला के 50 हजार आपको देने होंगे। मम्मी, क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा? नहीं मेरे बेटे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। मीनू, हमें अब तुलजा ताई की मदद लेनी होगी, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। हर्षद, कुछ भी करो, मैं अपनी बेटी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। अरे तुलजा ताई, मंदिर जा रहे हो? हाँ हाँ, तो आओ ना, मैं छोड़ देता हूँ। क्या ताई, आज इतनी देर हो गई? अरे बेटा, भगवान ने कोई जरूरी काम दे दिया था, वो ही निपटा के आ रही हूँ मैं। हाँ ताई, आप भी भला किसी की मदद करने से चूकते हैं? तो क्या करूँ बेटा, अब तो आदत ही हो गई है। तुम्हारे बबलू का क्या हाल है? बबलू एकदम ठीक है ताई, बहुत अच्छा है और स्कूल भी जा रहा है। अगर आप बबलू की फीस ना भरते ना ताई, तो मेरा बबलू आज स्कूल नहीं जा पाता। धन्यवाद ताई। अरे बेटा, मैं तो यही समझती हूँ, हर बच्चे को पढ़ाई का हक है, पढ़ना जरूरी है बेटा। बाकी मैंने कुछ नहीं किया, करने वाला तो वो ऊपर वाला है। इसीलिए आप आसपास के मंदिर छोड़ के इतना दूर जाते हैं भगवान से मिलने के लिए। हाँ, तुम्हें पता है ना, प्यार करने वाले सबसे छुप छुप कर अकेले में मिलते हैं, और भगवान भी ना मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो अकेले में बुलाते हैं मिलने के लिए। ताई, आप भी ना, बातों में आपसे कोई जीत ही नहीं सकता। पर ताई, वो सुनसान मंदिर है, कभी कुछ हो गया तो? अरे रमेश बेटा, होने को तो कहीं भी कुछ हो सकता है। अरे कुछ होना होगा ना रमेश, तो घर बैठे भी हो जाएगा, तेरी रिक्शा में भी हो जाएगा, कहीं भी हो सकता है। अरे रमेश, छोड़, ताई का हाथ छोड़, जाना नहीं चाहिए। ताई संभाल के, ये छोड़ तेरी तो, जाना नहीं चाहिए। मैं छोड़ बोला ना तेरे को, छोड़, ताई संभाल के। ये बोल लो, इसके लास्ट डायल नंबर पर है ना, मेरे 2 दोस्त है नाके पर, उनको बोलो कि ये 2 छोकरे आ रहे हैं, इनको पकड़े। हेलो, हाँ रमेश। अरे मैं रमेश नहीं, रमेश की ताई बोल रही हूँ। सुनो, आगे ना मोटरसाइकिल पे 2 लड़के जा रहे हैं, चोर है वो, चोर, पकड़ो उन्हें। कहाँ पर हो आप लोग अभी? वो ना बोलू पान वाले की दुकान की तरफ से आ रहे हैं, पकड़ लेना, जाने नहीं देना। अच्छा, अभी आते हैं हम लोग। चलो रिक्शा में चलो। चल बैठ। अरे छोड़ना नहीं इनको, पकड़ो, मारो इन्हें। तू मेरी ताई की चेन छीन रहा था। ताई, आज अगर आपका चेन चला जाता ना, तो कसम से अपन को बहुत दुख होता। अरे रमेश बेटा, मुझे अपने चैन का फिक्र नहीं है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि बदमाश गरीबों के जीवन भर की पूंजी लेकर भाग जाते हैं। चलो ताई, मैं आपको मंदिर छोड़ देता हूँ, आज तो भगवान भी आपका देर पे देर कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा, चलो, भगवान सब देख रहा है, उसे भी पता है कि क्या हो रहा है। चलो, ये लो ताई, आ गए आपका फेवरेट मंदिर। हाँ। अरे रमेश बेटा, तुम रुकोगे ना? मैं 10-15 मिनट में आती हूँ। अरे हाँ ताई, आप आज है ना अपने भगवान से आराम से बात करना, क्योंकि मैं ना ऑटो में गैस भरवा के बस 10-15 मिनट में वापस आया। ठीक है, आज मुझे भी अपने भगवान से बहुत सारी बातें करनी है। तुम जाओ, अपना काम करके आओ। ठीक है ताई। अरे पैसे दूं क्या? अरे नहीं ताई, मेरे पास है। ठीक है।
ताई आ गए हैं आप? अरे गोपू भाई, मैं इतना दबे पाँव आई फिर भी तुम्हें पता चल गया। ताई, भगवान ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन सुनने और समझने की ताकत बढ़ा दी। और आपकी आहट तो मेरे कानों में 10 सालों से बसी है। ये लो गोपू भाई तुम्हारे लिए। ताई, भगवान हर रोज सोमवार कर देता तो आप रोज आती ना। अरे गोपू, भगवान ने ना अपने तरीके से दुनिया बनाई है और अपने तरीके से चलाता भी है। ठीक कहा ताई, उसकी लीला है वही जाने।